मानस विनय शाक्य का जिक्र किया है। विनय शाक्य ने एसपी में जाने के संकेत दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे विनय शाक्य, ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि लगातार न्यूज 24 आपको ये इनपुट दे रहा है। जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं कि ये लिस्ट लंबी है। कम से कम मानस खुद बता रहे हैं कि 12 से 13 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और विनय शाक्य एसपी में जाने के संकेत दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ गई है, हमारी भी लगातार नजर है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तो क्या मतलब अब समाजवादी पार्टी की तरफ मन बना चुके हैं? मतलब सपा की तरफ जाना चाहते हैं? विनय शाक्य ज्यादा कुछ नहीं कहा, हां में इसका जवाब दिया है। और उनके भाई ने क्या कुछ कहा सुनिए जरा। बेटी का जो हम पे आरोप है वो निराधार है। अगर उसके पिता हैं तो मेरे भाई हैं और मैंने बचपन से ही उनका साथ दिया है। उनके अस्वस्थ होने पर भी मेरे ही साथ वो रहते हैं और माताजी उनकी देखभाल करती हैं। और अस्वस्थ होने के बाद जो भी क्षेत्रीय कार्य हैं वो मेरे द्वारा संचालित किए गए और भाई साहब के दिशा निर्देशन में ही सारा कार्य मैंने किया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे। तो गौरव, अब डैमेज कंट्रोल की तैयारी की जाएगी। कहां लिस्ट को लेकर मंथन हो रहा था? दिल्ली में। देखिए बिल्कुल विपनेश, एक झटका तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के तमाम वरीय नेता अमित शाह के साथ बैठकर इसी बीजेपी दफ्तर में जब चर्चा कर रहे थे उम्मीदवारों के नाम पे, उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर आई। उसके बाद बीजेपी एक्टिवेट हुई, अमित शाह एक्टिवेट हुए और पूरा जिम्मा उनको संभालने का, उनको समझाने का, उनसे बातचीत करने का पूरा जिम्मा केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया। और साथ ही बाकी जो विधायक हैं उनको समझाने का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल को दिया गया है। हालांकि बातचीत चल रही है, बीजेपी की तरफ से इंडिकेशन यही है कि मनाने की कोशिशें जारी है। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए जब आप सत्ता में होते हैं और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे होते हैं तो ये बीजेपी का फॉर्मूला है, 35 से 40% सीटें वो काटते हैं। ऐसे में लोग नाराज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका अंदाजा बीजेपी को था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह से नाराज होंगे इसका अंदाजा बीजेपी को शायद नहीं था। इसलिए कल से बीजेपी में बेचैनी बढ़ी है। आपको याद होगा, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य गैर ओबीसी वोटर्स जो में कम से कम 5% ऐसे वोट हैं उत्तर प्रदेश में जिसपे उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और उसका लाभ अमित शाह ने ही उनको पार्टी में शामिल करवाया था। 2017 में भी बीजेपी को मिला और 2019 में बदायूं की समाजवादी पार्टी की यानी मुलायम सिंह यादव परिवार की पारंपरिक सीट से उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को जिताकर सांसद बनवाया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कद्दावर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की नजर में भी वो कद्दावर नेता है। इसलिए आपने ये गौर किया होगा कि केंद्रीय स्तर पे किसी भी बीजेपी नेता ने या टॉप बीजेपी लीडर्स जो भी राज्यों में भी हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में अभी कुछ भी अनाप शनाप बयान नहीं दिया है। एक ट्वीट जरूर केशव मौर्य की तरफ से कल किया गया है कि मिल बैठकर बातचीत करेंगे। वो ये इंडिकेशन है कि बातचीत करने की कोशिश की जा रही है उनसे और बीजेपी चाहेगी कि उनको मनाकर अपने पाले में रखे। चूंकि ओबीसी, पिछले 2017 की बात करें तो ओबीसी पे बड़ा फोकस होता है बीजेपी का और 125 उम्मीदवारों को पिछली बार बीजेपी ने ओबीसी कोटे से उतारा था उत्तर प्रदेश के चुनाव के मैदान में। और इन वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, उनके साथ कुछ और विधायकों का जाना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। बीजेपी इस गंभीरता को जानती है और कल इस पर मंथन हुआ है। आज भी अब से कुछ देर बाद अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, केशव मौर्य भी पहुंचने वाले हैं। तो वहां चर्चा होगी और कोशिश होगी कि मनाया जाए इनको। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी हो सकता है कि आज या कल में जो विधायक नाराज हैं उनको दिल्ली भी बुलाया जा सकता है ताकि उनसे बैठकर कुमार गौरव आप नजर बनाए रखिएगा, सुलझाया जा सके। क्योंकि ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।